अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। आई होप आप सब बखैरियत होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाल्लाह और समर वेकेशंस को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 4 की इंग्लिश। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे फर्स्ट पेज के ऊपर बी अ गुड रीडर। आपको 3 नॉवेल्स दिए गए हैं, उनमें से आपने अपने पसंद का कोई भी नावल सेलेक्ट करना है और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है एंड रीड द फर्स्ट हाफ ऑफ एनी नावल ऑफ योर चॉइस। फर्स्ट हाफ को आपने रीड करना है और यहाँ पे आपने क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो हमने यहाँ पे नावल लिया है जी चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री और उसका आथर है जी रोल्ड डेथ और ये है जी बुक फिक्शन बुक है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द नावल। नावल की सेटिंग क्या थी? अच्छा जी, द स्टोरी इज़ सेट इन अ पुअर एंड स्मॉल टाउन। छोटे से टाउन के अंदर है। द मेन प्लेस इज़ विली वोंकास चॉकलेट फैक्ट्री। उनकी चॉकलेट फैक्ट्री की बात हो रही है। इट हैज़ लॉट्स ऑफ कैंडी एंड चॉकलेट्स। और सेकंड है जी राइट 3 कॉमन एंड 3 प्रॉपर नाउन्स फ्रॉम द बुक। आपने कॉमन नाउन्स लिखने हैं और प्रॉपर नाउन्स और आपने 3 एडजेक्टिव्स लिखने हैं जो भी आपने इसके फर्स्ट हाफ के अंदर से पढ़े हैं। नेक्स्ट पेज है जी, आपने क्या करना है, उसका सेकंड हाफ आपने नावल का रीड करना है और इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। नेम ऑफ द करेक्टर, जो वहाँ पे करेक्टर था, एंड व्हाट डज शी और ही लुक लाइक, वो किस तरह का लगता था। हाउ आई फील अबाउट दिस करेक्टर एंड वाई, आपको कैसा फील हुआ। आई फील हैप्पी फॉर चार्ली, ही इज़ गुड एंड काइंड, ही डजंट लाई, ही लव्स हिज फैमिली सो ही इज़ माई फेवरेट। Write 2 traits of the character and make him or her your favorite. That makes him or her your favorite, आपको कौन सी उसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पसंद आई थी और वो आपका फेवरेट हुआ था, वो आपने लिखनी है। नेक्स्ट पेज के ऊपर जी आपने चैप्टर नंबर 1 को रीड करना है और आपने उसके क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। चैप्टर नंबर 1 द स्पिरिट ऑफ रमदान। तो आपने इसके क्वेश्चंस के आंसर करने हैं इन 2 पेजेस के ऊपर। नेक्स्ट पेज पे देखें, आपने इसी चैप्टर के अंदर से 4 अल्फाज लेने हैं जो मुश्किल आपको लगते हैं और आपने उनके मीनिंग्स लिखने हैं और आगे आपने उनके सेंटेंसेस बनाने हैं। नेक्स्ट पेज पे देखें जी, चैप्टर नंबर 2 पोइम है अ नाइट इन जून। इसके भी आपने इसी तरह से क्वेश्चंस लेने हैं और आपने इनके क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे लिखने हैं। नेक्स्ट पेज पे देखें, इसी चैप्टर में से आपने क्या करना है, 4 अल्फाज लेने हैं, वर्ड्स लेने हैं, उनके मीनिंग्स लिखने हैं और सामने आपने उनके जुमले बनाने हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर है जी ऑल अबाउट एलिफेंट्स। ये एलिफेंट्स के बारे में आपको पैराग्राफ्स दिए गए हैं, आपने इन पैसेजेस को पढ़ना है और नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपने उन क्वेश्चंस के बारे में उनके आंसर करने हैं। हाउ डू दे टॉक, वो किस तरह बात करते हैं, कैसे रहते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं एलिमेंट्स के लिए। और नेक्स्ट पेज पे देखिए जी एलिमेंट्स क्या खाते हैं और नीचे आपको हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स के बारे में बताया गया है। और नीचे हैं जी आपसे एमसीक्यूज पूछे गए हैं इसी पैसेज के अंदर से। व्हाट काइंड ऑफ फूड डू एलिफेंट ईट, एलिफेंट्स क्या खाना खाते हैं, वो प्लांट्स खाते हैं। वाई डू फार्मर्स कीप बीज नियर देयर क्रॉप्स, जो फार्मर्स हैं वो अपनी फसलों के इर्द गिर्द शहद की मक्खियों को क्यों रखते हैं जी। टू स्टॉप एलिफेंट्स फ्रॉम ईटिंग द क्रॉप्स, ताकि एलिफेंट्स जो है वो उनकी फसलें ना खा जाएं। नेक्स्ट पेज के ऊपर इसी तरह आपने इन एमसीक्यूज़ के आंसर्स करने हैं और उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर करने हैं कि हाउ लॉन्ग कैन एलिफेंट्स लिव इन द वाइल्ड, एनिमल्स जो है वो वाइल्ड जंगल के अंदर कितनी एलिफेंट्स कितना अर्सा रह सकते हैं, 70 ईयर्स तक वो ज़िंदा रह सकते हैं। हाउ डू एलिफेंट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर, कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो एलिफेंट्स कम्युनिकेट करते हैं बॉडी लैंग्वेज से, टच से और स्मेल से। और उसके बाद है इमेजिन यू आर अ फॉरेस्ट रेंजर, आप फॉरेस्ट रेंजर के अंदर हैं एंड माइट डू यू टू हेल्प प्रोटेक्ट एलिफेंट्स हैबिटेट। आप क्या करेंगे जी, इफ़ आई एम अ फॉरेस्ट रेंजर आई विल प्लांट मोर ट्रीज टू प्रोटेक्ट एलिफेंट्स, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाऊंगी ताकि एनिमल्स को बचा सकूँ, एलिफेंट्स को। नेक्स्ट पेज के ऊपर है जी आपने बताना है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है। जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं और जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, मीट खाते हैं, वो कार्निवोर्स होते हैं। और जो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को खाते हैं वो होते हैं जी ओमनीवोर्स। नीचे एग्जाम्पल्स भी हैं। उससे नीचे है जी कंपेयर करना है आपने स्नॉर्कल और एलिफेंट्स ट्रंक को, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। स्नॉर्कल जो है वो प्लास्टिक की बनी होती है और वो मूव नहीं कर सकती खुद से और यूज़ फॉर ब्रीदिंग अंडर वाटर, पानी के नीचे सांस लेने के लिए इस्तेमाल होती है। एलिफेंट की ट्रंक जो होती है वो मूव कर सकती है और बेंड भी हो सकती है, उसको हम जो है बेंड कर सकते हैं, दरमियान से टेढ़ा कर सकते हैं। मेड ऑफ फ्लैश, ये फ्लैश की बनी है, गोश्त की। यूज टू ब्रीथ
स्मेल एंड ईट, और ये एलिफेंट को खाने में, सांस लेने में और स्मेल करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट पेज पे देखें जी, रीड द पैसेज, रीड ईच सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड एज अ वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव। आपको लाइन्स सेंटेंसेस दिए गए हैं और उसमें से कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं। आपने ये देखना है कि इसमें से वर्ब कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है और एडजेक्टिव कौन सा है। जो आपके वर्ब को डिफ़ाइन करेगा वो एडवर्ब होगा, और जो आपके नाउन को डिफ़ाइन करेगा वो एडजेक्टिव होगा, और जो किसी भी काम को जाहिर कर रहा होगा, किसी फेल को, तो वो होगा हमारा वर्ब। और नीचे है जी, रिप्लेस द नाउन्स इन बोल्ड इन ईच सेंटेंस विद अ प्रोनाउन। जो आपको नाउन दिए गए हैं आपने उनको प्रोनाउन के अंदर चेंज करना है। मेल के लिए ही आ जाएगा और हिज आ जाएगा, और द बेबी एलिफेंट उसके लिए क्या आएगा। ये जब आप पूरा पैसेज लिखेंगे तो नेक्स्ट पेज के ऊपर आप इसको देख सकते हैं। इट वहाँ पे लगाएंगे बेबी एलिफेंट की जगह पे। और उसके बाद आपने लिखने हैं जी, ये जो आपने पैसेज पढ़ा इसमें से आपने कॉमन नाउन्स लिखने हैं और आपने प्रॉपर नाउन्स निकाल के लिखने हैं। नेक्स्ट पेज पे है जी, द सुपर वेजिज। मैक्स जो था वो एक काइंड हु हेटेड वेजिटेबल्स। किड जो था, मैक्स जो एक किड था उसको बिल्कुल भी वेजिटेबल्स पसंद नहीं थी। ही कॉल्ड ब्रोकली ग्रीन मश, कैरेट्स वर स्क्विशी स्टिकी स्टिक्स एंड स्पेनिश वाज स्लाइमी लीव्स। तो उसको कोई भी सब्जियां पसंद नहीं थी। आपने इस पैसेज को अच्छे से रीड करना है और नेक्स्ट पेज के ऊपर आपसे जो क्वेश्चंस किए गए हैं आपने उनको आंसर करने हैं। यहाँ पे आपसे नीचे ये सारा ऊपर पैसेज है और नीचे यहाँ से आपने MCQs के आंसर लगाने हैं चैप्टर को पढ़ने के बाद। और इस पेज के ऊपर आपने क्या करना है, पहले MCQs के आंसर लगाने हैं और उसके बाद क्या करना है, हाउ डू यू थिंक ईटिंग वेजिटेबल्स हेल्प यू। वेजिटेबल्स आपको कैसे हेल्प करती हैं। ईटिंग वेजिटेबल्स गिव अस एनर्जी, हेल्प अस ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड कीप्स आवर ब्रेन एक्टिव। एंड ड्रा एंड गिव फन नेम्स टू योर मोस्ट फेवरेट वेजिटेबल्स। आपने ड्रा करनी है जी अपनी वेजिटेबल्स जो आपको फेवरेट लगती हैं और आपने उनको नेम देने हैं। तो कैरेट एनर्जी स्टिक, कैरेट को हमने एनर्जी स्टिक का नाम दे दिया और टोमेटो को हमने नाम दे दिया पावर बॉल। व्हाट डज द वर्ड ब्रेन फूड मीन इन द स्टोरी। ब्रेन फूड का क्या मतलब था स्टोरी में। ब्रेन फूड मीन्स फूड दैट हेल्प योर ब्रेन बिकम एक्टिव, दैट थिंक बेटर एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट पेज पे आपने क्या करना है जी, प्रपोजिशन को सर्कल करना है गिवन पैराग्राफ के अंदर और नीचे फिल इन दी ब्लैंक्स के अंदर आपने करेक्ट प्रपोजिशन को पुट करना है और नीचे आपने 2 कंजक्शंस लिखने हैं और उनके सेंटेंसेस में उनको इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट पेज के ऊपर है जी पैराग्राफ राइटिंग। आपने सपोज यू बिकम अ स्कूल प्रिंसिपल, आप एक दिन के लिए स्कूल प्रिंसिपल बन गए हैं और आप एक पैराग्राफ लिखेंगे इन क्वेश्चंस के आंसर करके और नेक्स्ट पेज पे आप इन्हीं क्वेश्चंस को समराइज करके अपना पैराग्राफ लिखेंगे कि आप अगर एक दिन के लिए प्रिंसिपल बने तो आप क्या काम करेंगे। नेक्स्ट है जी ऐसे राइटिंग। यू हैव फाउंड अ स्ट्रे कैट वाइल प्लेइंग। आपको खेलते हुए एक बिल्ली मिली है। लॉस्ट पेट, कोई भी आवारा आपको कैट मिल गई है गली के अंदर या कहीं पे भी। राइट एन ऐसे एंड हाउ विल यू टेक केयर ऑफ इट। आपने ऐसे में बताना है कि आप उसकी कैसे ख्याल रखेंगे। ऑन द पॉइंट्स गिवन बिलो, जो नीचे आपको पॉइंट दिए गए हैं और ख़ुद आप अपने से भी कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पूरा पैराग्राफ लिखेंगे कि आप उसको कैसे लेके आए, आप उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे और कैसे आप उसको बचाएंगे। नेक्स्ट पेज के ऊपर है जी फॉर्म्स ऑफ वर्ब। आपने फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लिखनी है वर्ब्स की और नीचे आपने क्या करना है जी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा के आपने फिल इन दी ब्लैंक्स को फिल करना है, ब्लैंक्स को। नेक्स्ट पेज के ऊपर है जी टेंसेस। डिफाइन द फॉलोइंग। सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को आपने डिफाइन करना है और उसके बाद आपने जो प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं उनको सिंपल प्रेजेंट टेंस में तब्दील करना है और सिंपल प्रेजेंट टेंस को आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस में तब्दील कर देना है। नेक्स्ट पेज के ऊपर है जी चेंज द गिवन सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव में आपने नॉट लगा देना है और इंटरोगेटिव में आपने जो हेल्पिंग वर्ब है उसको फर्स्ट पे ले आना है और एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। और अब आप सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस इनको डिफाइन करेंगे और नीचे आप क्या करेंगे जी नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में तब्दील करेंगे। नेगेटिव में नॉट लगा के और इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगा के। नेक्स्ट देखें जी डिस्क्राइब द स्टोरी इन द पिक्चर्स बाय यूजिंग बोथ पास्ट सिंपल एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस। ये आपको स्टोरी दिखाई जा रही है। एक बच्चा जो है वो खेल रहा है और उसने जो है
हेडफोन्स लगाए हुए हैं, लेकिन उसकी मदर जो है उसको नीचे से आवाज़ें दे रही हैं और बच्चा जो है अपनी मस्ती में आ रहा है और उसके पाँव के नीचे कुछ खिलौने आ गए हैं और उसका पाँव जो है वो हिट कर गया है और रस्सी के ऊपर से बच्चा गिर रहा है नीचे। तो इसको आपने देखना है डायग्राम्स को, और नेक्स्ट पेज के ऊपर आपने सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस को इस्तेमाल करते हुए एक पैसेज लिखना है इस तरह से। तो इसके साथ ही हमारी इंग्लिश कंप्लीट हो गई और इसके बाद है हमारी उर्दू, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। सो वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।